डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग बैंक्स इन इकोनॉमिक्स। बैंक्स क्या होते हैं, बैंक्स के टाइप्स क्या हैं, बैंक्स का काम क्या है, बैंक्स क्यों हमारे इकोनॉमी में बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप अंत तक बने रहेंगे ताकि जो आपका कंसेप्ट है बैंक्स के लिए वो बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज बैंक? तो a bank is a financial institution that accepts deposits from the public and lends money for various economic activities। तो बैंक के दो मेजर काम है कि वो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स को, पैसों को लोगों से, और उसी के साथ साथ वही पैसे वो लोगों को लेंड भी करती है, लोन्स के थ्रू देती है ताकि लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उसका यूसेज कर सकें। बैंक्स आर वाइटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल इंकल्शन। तो बैंक्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक कंट्री को चलाने के लिए, डेवलप करने के लिए, एंड ये हमेशा फोकस करती है कि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, एक कैपिटल फॉर्मेशन हो, जब भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो तो बैंक्स के थ्रू वो पैसा लिया जा सके, एंड उसी के साथ साथ फाइनेंशियल इंकल्शन होता है जहां पर लोग मिलकर अपनी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स को हैंडल कर सकते हैं। की फंक्शंस है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो सबसे मेजर फंक्शन है बैंक्स का कि वो लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। ग्रांटिंग लोन्स, लोगों को लोन्स प्रोवाइड करते हैं अलग अलग फॉर्म में, कार लोन, बिजनेस लोन, होम लोन। फैसिलिटेटिंग पेमेंट्स को वो फैसिलिटेट करते हैं। अगर हमें अपने पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करना है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांसफर करना है, ये सारा काम बैंक्स हमारे लिए करती हैं। प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, बैंक्स हमें इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं जिसके थ्रू हम अपना पैसा इन्वेस्ट करके उस पर अच्छे रिटर्न्स पा सकते हैं। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ बैंक्स, जहां पर मेजरली कमर्शियल बैंक्स आते हैं, प्रोवाइड सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। तो कमर्शियल बैंक्स का काम ही ये होता है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करें इंडिविजुअल्स को और बिजनेसेस को, एंड उन्हें ग्रो करने में हेल्प करें। एग्जांपल है एसबीआई एंड एचडीएफसी। सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री। एग्जांपल इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो हमारी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है, जो बैंक्स की बैंक होती है, जो बेसिकली डिसाइड करती है कि कंप्लीट कंट्री के बैंक्स का सिस्टम क्या होगा, फंक्शनिंग क्या होगा, उसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। तो हमारी कंट्री इंडिया में वो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोऑपरेटिव बैंक सर्व स्मॉल बोरोवर्स एंड रूरल सेक्टर्स। रूरल सेक्टर्स के लिए भी बैंक्स बनाई जाती हैं जो वहां के लोगों के लिए वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिसका एग्जांपल है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ बैंक्स में डेवलपमेंट बैंक्स, फाइनेंस लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। एग्जाम्पल है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इन्वेस्टमेंट बैंक्स हेल्प्स कंपनीज रेज कैपिटल एंड ट्रेड सिक्योरिटीज। तो बेसिकली हर टाइप की बैंक का एक स्पेसिफिक फंक्शन है एंड उसी फंक्शन के हिसाब से वो मार्केट में अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है हमारे पास फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सेप्टिंग सेविंग करंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। एग्जांपल डिपॉजिटिंग मनी इन एचडीएफसी सेविंग अकाउंट। तो यहां पर इनका मेजर काम ये होता है कि वो लोगों के पैसे लेकर स्टोर करके अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, गिव पर्सनल लोन्स, होम लोन्स, एजुकेशन लोन्स एक्सेट्रा। एग्जांपल टेकिंग अ कार लोन फ्रॉम एसबीआई। तो यहाँ पर अलग अलग लोन्स हमने देखे, तो अलग अलग लोन्स वो प्रोवाइड करते हैं ताकि लोग अपनी नीड्स एंड वांट्स को उससे सेटिस्फाई कर सकें। क्रेडिट क्रिएशन, लेंड मोर देन द कैश दे फिजिकली होल्ड, इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। तो यहाँ पर वो लेंडिंग ऑफ मनी भी करते हैं ताकि उन पैसों से वो इंटरेस्ट कमा सके, जिससे उनकी भी फंक्शनिंग चल सके, एंड जो लोगों ने उनके पास इन्वेस्टमेंट्स के रूप में पैसे रखे हैं उन्हें भी वो इंटरेस्ट प्रोवाइड कर सके। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, एजेंसी फंक्शंस, कलेक्ट चेक्स, पे बिल्स एंड मैनेज टैक्स पेमेंट्स। तो ये एजेंसी फंक्शंस होते हैं जहां पर बेसिकली बैंक्स कुछ एडिशनल फंक्शंस भी प्रोवाइड करती हैं। जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, प्रोवाइड लॉकर्स, करेंसी एक्सचेंजेस, एटीएम एंड मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज। तो ये कुछ एडिशनल सर्विसेज भी हैं जो बैंक्स हमें प्रोवाइड करती हैं ताकि हमारा जो ट्रांजैक्शन का जर्नी है वो बहुत ही ज्यादा ईजी और कंफर्टेबल हो सके। फिर आता है हमारे पास द रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक। आरबीआई का एग्जांपल लिया गया है। मॉनेटरी अथॉरिटी कंट्रोल्स मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। तो मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन जो कंट्री के लिए होता है वो बेसिकली कंट्रोल करती है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, हेल्प बैंक्स ड्यूरिंग क्राइसिस। अगर बैंक्स किसी क्राइसिस में आ जाए, कोई प्रॉब्लम्स में आ जाए, तो उन्हें उससे बाहर निकालने का काम होता है सेंट्रल बैंक्स का। रेगुलेटर ऑफ बैंक्स इश्यूज लाइसेंसेस, इंस्पेक्ट्स बैंक्स, एंश्योर्स रूल्स आर फॉलोड। तो ये लाइसेंसेस प्रोवाइड करती हैं जिसके थ्रू बैंक्स फंक्शन कर सकती हैं, एंड उन्हीं लाइसेंसेस में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन्ड होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बैंक्स को फॉलो करना पड़ता है सही तरीके से, जिसके रेगुलर इंस्पेक्शंस होते हैं एंड चेक किया जाता है कि बैंक सही तरीके से लीगली फंक्शन कर रही हैं या नहीं। इश्यूज करेंसी, सोल अथॉरिटी टू प्रिंट करेंसी नोट्स इन इंडिया। अब आरबीआई के पास ही सोल अथॉरिटी है कि वो करेंसी नोट्स को प्रिंट कर सकते हैं, सर्कुलेशन में इंडिया में ला सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, आरबीआई इंक्रीज रेपो रेट्स इन 2022 टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट वो कम ज्यादा कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर
वो कंट्री के कंप्लीट इकोनॉमी को मेंटेन करते हैं। फिर आता है हमारे पास क्रेडिट क्रिएशन एक्सप्लेन। व्हेन यू डिपॉजिट 10,000 रुपीज, द बैंक कीप्स 1,000 CRR and lends 9,000 to another person. That 9,000 get deposited again and the cycle continues. This increases money supply in the economy. तो बेसिकली हमको एग्जाम्पल के रूप से समझाया गया है कि जब भी हम 10,000 भी अगर बैंक के पास स्टोर कर रहे हैं तो बैंक्स अपने पास 1,000 रुपए रखकर 9,000 रुपए जो है वो मार्केट में लेंड कर रही हैं, एंड वही लेंडिंग के थ्रू बेसिकली मार्केट में वो पैसे कमा रही हैं जो उनको इंटरेस्ट के रूप में मिलता है, जिसका कुछ % ऑफ इंटरेस्ट वो सेविंग अकाउंट होल्डर को भी प्रोवाइड करते हैं एंड बाकी से वो अपने लिए एक अर्निंग सोर्स बनाते हैं। दिस इंक्रीजेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। रियल लाइफ एग्जांपल, बिजनेस ए डिपॉजिट्स 1 लाख, बैंक लेंड्स 90,000 टू बिजनेस बी पेज वेंडर सी डिपॉजिट्स 90,000 एंड सो ऑन। तो ये एक साइकिल है जो कंटिन्यूअस बेसिस पर चलती जाती है। ए ने लाख रुपए दिए जिसमें से 10% जो है उन्होंने अपने पास रखा बैंक ने, एंड 90,000 रुपीज 90% बी को दिया। अब बी ने बेसिकली अपने वेंडर सी को दिया, सी ने वही 90,000 रुपए वापस बैंक में आकर डिपॉजिट कर दिए। तो ये जो चेन है जब ये कंटिन्यूअस बेसिस पर चलती रहती है तो इसमें सब अपने नीड्स एंड वांट्स को सही तरीके से पूरा कर पाते हैं। फिर आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक्स इन द इकोनॉमी, एनकरेजेस सेविंग। अब बैंक्स होंगी तो हम सेविंग करेंगे एंड अपने पैसे को सिक्योर तरीके से स्टोर करके रख पाएंगे। प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट्स, बैंक्स हमें बताती हैं कि पैसा ना सिर्फ सेव करना बट पैसों को सही तरीके से इन्वेस्ट करने से भी हम उससे अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सपोर्ट्स बिजनेसेस, बिजनेसेस को सपोर्ट करती हैं, लोन्स प्रोवाइड करती हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं, इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करती हैं ताकि वो बिजनेसेस ग्रो कर सके। फैसिलिटेट ट्रेड एंड कॉमर्स, अब फैसिलिटेट करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स को, क्यों? क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू ही जो पैसा है वो मल्टीप्लाई होगा, बढ़ेगा। इंश्योर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करती हैं, मेंटेन करती हैं ताकि आप सही तरीके से अपने पैसे का यूटिलाइजेशन कर सकें। इंप्लीमेंट गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, अगर गवर्नमेंट की कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज है तो उसे भी इंप्लीमेंट करते हैं और उसके थ्रू भी लोगों को मोटिवेट करते हैं कि वो उन पॉलिसीज का यूसेज ले सकें। Real life examples है startup loan. A young entrepreneur gets 10 lakh rupees loan from a bank under the मुद्रा योजना। अब मुद्रा योजना है ये बेसिकली गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, तो उसके थ्रू एक यंग एंटरप्रेन्योर 10 लाख का लोन ले पाते हैं। एग्रीकल्चरल क्रेडिट, अ फार्मर टेक्स अ क्रॉप लोन फ्रॉम अ कोऑपरेटिव बैंक ड्यूरिंग सोइंग सीजन। अब सोइंग सीजन के समय जब फार्मर्स को पैसों की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स खरीद सके तो उस समय वो लोन्स लेते हैं। जनधन योजना, गवर्नमेंट ओपन जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब गवर्नमेंट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट भी खुलवाते हैं ताकि लोग जाएं और वहां पर अपने पैसे सेव कर सकें, जब उन्हें रिक्वायरमेंट हो वो अपने पूरे के पूरे पैसे ले सकें, जिसके थ्रू उनके बैंक अकाउंट पर कोई भी फर्क ना पड़े। मिनिमम कोई भी पैसा उन्हें अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन नहीं करना पड़ता, जिसकी मिनिमम लिमिट हमेशा 0 होती है। डिजिटल पेमेंट्स यूजिंग यूपीआई और नेट बैंकिंग इंस्टेड ऑफ कैश। अब कैश कैरी करना हर बार हर जगह सही नहीं होता है, तो इसीलिए डिजिटल पेमेंट का भी इंट्रोडक्शन बैंक ने किया। वो लिंक करते हैं सर्विस प्रोवाइडर से एंड बेसिकली डिजिटल पेमेंट के थ्रू हम अपने बैंक अकाउंट से किसी और के बैंक अकाउंट में पेमेंट्स कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास चैलेंजेस फेस्ड बाय बैंक्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीएस, लोन्स नॉट रीपेड। एग्जांपल, लार्ज कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स। अब ये भी इश्यूज होता है कि बैंक्स लोन्स तो प्रोवाइड कर रही है लेकिन अगर लोग वो लोन रीपे नहीं कर रहे हैं तो वो भी लॉसेस बैंक को इनकर करने पड़ते हैं। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होते हैं जहां पर कुछ साइबर क्रिमिनल्स आप बैंक अकाउंट्स को एक्सेस करके वो पैसे उनसे निकाल लेते हैं। रेगुलेटरी बर्डन, रेगुलेटरी बर्डन्स भी होती है बिकॉज उन्हें हमेशा जो सेंट्रल बैंक के नॉर्म्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करके उसी में अपना वर्किंग करना पड़ता है। फाइनेंशियल फ्रॉड्स, एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक स्कैम। तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी होते हैं जहां पर लोग गलत पेपर दिखाकर, फोर्ज पेपर दिखाकर लोन्स लेते हैं, वो रिपे नहीं करते हैं। Conclusion, banks are the backbone of an economy. They mobilize savings, create credits and drive economic growth. तो बैंक्स का काम ही ये है कि वो सबसे पहले सेविंग्स को बढ़ावा दें, सेविंग्स के साथ साथ क्रेडिट क्रिएशन करें ताकि जिनको रिक्वायरमेंट है क्रेडिट की वो उन्हें सर्व कर सके एंड उसी के साथ साथ कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस कर सके। अ साउंड बैंकिंग सिस्टम इज एसेंशियल फॉर अ नेशंस फाइनेंशियल हेल्थ एंड डेवलपमेंट। अब नेशन की फाइनेंशियल हेल्थ और डेवलपमेंट करनी है तो उसका बैंकिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा हेल्दी होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा प्रॉपर होना चाहिए, सही तरीके से रेगुलेटेड होना चाहिए, सही समय पर रेगुलर इंस्पेक्शंस होने चाहिए ताकि कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड बैंक को फेस ना करना पड़े, लोगों को इश्यूज फेस ना करना पड़े। तो दिस वाज ऑल अबाउट बैंक्स इन इकोनॉमिक्स। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा, बट फिर भी आपके कोई भी कंसर्न, डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उन्हें जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।